इनक्रेडिबल प्राचीन भारत हिंदू पौराणिक कहानियों और गाथाओं का कौन फैन नहीं होगा। हिंदू कहानियां अच्छे और बुरे, देवों और असुरों के बीच युद्ध और लड़ाइयों से भरी हुई है और कैसे भगवान विभिन्न रूपों में बुराई पर अच्छाई की रक्षा करते हैं। प्राचीन भारत और गाथाओं में देवों, भगवान और योद्धाओं के पास कई ऐसे शक्तिशाली अस्त्र यानी वीपन्स थे जिससे वो अपने शत्रु का नाश करते थे, उसे युद्ध में इस्तेमाल करते थे। आपने भी रामायण और महाभारत में कई ऐसे अस्त्रों का नाम तो जरूर सुना होगा। पुरानी कहानियों के अनुसार ऐसे कई प्रकार के अस्त्र हैं जो प्राचीन भारत में यूज होते थे। तो आज हम हिंदू पुराण और ग्रंथों के अनुसार अब तक के सबसे शक्तिशाली और विनाशकारी अस्त्रों को एक्सप्लोर करेंगे। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखना, क्योंकि ये बातें, ज्ञान आपको स्कूल कॉलेज में नहीं मिलता। और हाँ, हम इनमें से किसी भी अस्त्रों को कोई रैंकिंग नहीं देंगे, क्योंकि ये सारे अस्त्र बहुत ही शक्तिशाली और विनाशकारी हैं। त्रिशूल। ऐसा कोई नहीं होगा जो त्रिशूल के बारे में जानता ना हो या नाम ना सुना हो। वेद पुराणों और हिंदू माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग त्रिशूल दुनिया का सबसे प्रसिद्ध और शक्तिशाली वीपन यानी अस्त्र है। और आपको तो पता होगा कि त्रिशूल सिर्फ भगवान शिव जी या शक्ति की देवी के पास ही होता है, और ऐसा माना जाता है कि त्रिशूल किसी भी सुपरनैचुरल वीपन को डिस्ट्रॉय कर सकता है और इसे एक बार इस्तेमाल करने के बाद कभी रोका या कंट्रोल नहीं किया जा सकता जब तक कि लॉर्ड शिवा इसे खुद रोक नहीं देते। यानी त्रिशूल को सिर्फ भगवान शिव जी ही इस्तेमाल कर सकते हैं, इसे वही रोक और कंट्रोल कर सकते हैं, उनके अलावा इसे कोई कंट्रोल और यूज़ नहीं कर सकता। और क्या आपको पता है कि त्रिशूल में इन 3 शार्प एजेस का क्या मतलब होता है? तो काफ़ी रिसर्च करने के बाद मुझे पता चला कि त्रिशूल के 3 ब्लेड्स ब्रह्मा, विष्णु, महेश को रिप्रेजेंट करते हैं। कॉमनली इन 3 पॉइंट्स का मतलब त्रिदेव होता है, यानी क्रिएशन, डिस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस। और टाइम फॉर्मेट यानी समय में इन 3 पॉइंट्स को पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर से डिकोड किया जाता है। और ह्यूमन बॉडी में फॉर्म्ड त्रिशूल 3 एनर्जी के सोर्सेस को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका नेम है ईडा, पिंगला एंड सुषमना। देखो, ये ईडा, ये पिंगला और ये सुषमना है, तीनों त्रिशूल का शेप क्रिएट कर रहे हैं और ये ह्यूमन बॉडी में एनर्जी के सोर्सेस होते हैं। अगर आप शिव जी के भक्त हैं तब आपको कैलाश पर्वत का रहस्य जरूर पता होना चाहिए। कैलाश पर्वत के रहस्यों पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है, आपको ऊपर आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। सुदर्शन चक्र। सुदर्शन चक्र एक डिस्क लाइक शेप्ड जिसमें 108 नुकीले किनारे होते हैं और इसे भगवान विष्णु जी धारण करते हैं और इसे चक्रथ अजवर के नाम से भी जाना जाता है। भगवान विष्णु अपने चारों हाथों में से एक में शंख, गदा, पज के साथ इसे धारण करते हैं। सुदर्शन चक्र इस बात का प्रतीक है कि भगवान विष्णु जी आकाशीय पिंडों और स्वर्ग के स्वामी हैं। भगवान विष्णु जी ज़्यादातर इसका उपयोग शांति भंग करने वाले और कानून व्यवस्था के खिलाफ दुश्मनों पर करते हैं। ऐसा माना जाता है कि सुदर्शन चक्र को भगवान शिव ने भगवान विष्णु को उपहार में दिया था और इसे भगवान ब्रह्मा जी ने सूर्य के बचे हुए धूल से बनाया था। शत्रु के नाश के बाद सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु जी के पास वापस आ जाता है। ऐसा माना जाता है कि यह अस्त्र हमेशा गति में रहता है, यानी हमेशा घूमता रहता है। और सुदर्शन चक्र का अर्थ है शुभ की दृष्टि। पाशुपत अस्त्र। हिंदू मान्यताओं के अनुसार पाशुपत अस्त्र मानवता के लिए अब तक का ज्ञात सबसे विनाशकारी और घातक हथियार है। हिंदू पुराणों के अनुसार ये शिव, माँ काली आदि पराशक्ति का व्यक्तिगत अस्त्र है और ये एक ऐसा अस्त्र है जिसे मन, आँख, शब्द या धनुष द्वारा छोड़ा जा सकता है। पाशुपत अस्त्र की शक्ति का आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि इसे कम शत्रुओं या कम योद्धाओं के खिलाफ इस्तेमाल करने की आज्ञा नहीं थी, इसीलिए इसे प्रयोग ना करने की सलाह दी जाती है। पाशुपत अस्त्र नेपाल के काठमांडू में स्थित पशुपतिनाथ मंदिर का एक महत्वपूर्ण पहलू है। ऐसा माना जाता है कि पाशुपत अस्त्र सृष्टि को नष्ट करने और सभी प्राणियों को परास्त यानी हराने में सक्षम है। हिंदू पुराणों के अनुसार ये सबसे विनाशकारी और शक्तिशाली अस्त्र है
आज तक केवल 2 योद्धाएं ही इस अस्त्र को प्राप्त करने में सक्षम हुए हैं। रामायण काल में इंद्रजीत और महाभारत काल में अर्जुन को ही ये अस्त्र प्राप्त था। मुझे मानवात्म सम्मान और पांडवों की रक्षा के लिए पाशुपतास्त्र चाहिए। वेद पुराणों के अनुसार इस अस्त्र को प्राप्त करने का जो मंत्र था उसे भगवान शिव द्वारा बंद कर दिया गया है ताकि इसे कोई प्राप्त और इसका गलत इस्तेमाल ना कर सके। ये 6 मंत्र मुक्त अस्त्रों में से एक है जिसे रोका नहीं जा सकता। इस अस्त्र के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि प्राचीन काल में जब भी इस अस्त्र को बुलाया जाता था तब हर बार इसका सिर यानी ऊपर का हिस्सा अलग होता था। ब्रह्मशिरा अस्त्र। ब्रह्मशिरा अस्त्र भगवान ब्रह्मा द्वारा बनाया गया दूसरा सबसे शक्तिशाली और विनाशकारी अस्त्र है। हिंदू ग्रंथों के अनुसार ये सबसे विनाशकारी अस्त्र है। ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मशिरा अस्त्र ब्रह्मास्त्र से 4 गुना ज़्यादा शक्तिशाली है। ऐसा माना जाता है कि इसमें ब्रह्मा जी के 4 सिर होते हैं जो हिंदुओं के 4 पवित्र ग्रंथों और वेदों के प्रतीक है। इस अस्त्र की खास बात यह है कि इसे किसी भी वस्तु पर लगाया जा सकता है, यहाँ तक कि घास के एक नोकीले ब्लेड में भी, बस इसे उचित पवित्र मंत्रों के साथ लगाया जाए। ब्रह्मशिरा अस्त्र भगवान ब्रह्मा जी के 4 सिरों के साथ अपनी नोक के रूप में प्रकट होता है। महाभारत में समझाया गया है कि जब इस अस्त्र का आगमन होता है तो एक बड़े से एरिया में आग का गोला उठता है, आग की आंधी चलती है और धरती पर हजारों उल्का पिंड्स यानी मेटेरोइड्स गिरते हैं और धरती का विनाश कुछ दिनों के लिए नहीं बल्कि वर्षों तक चलता है। हिंदू पुराणों में कहा गया है कि 14 वर्षों तक बारिश नहीं होगी जहां ब्रह्मशिरा अस्त्र छोड़ा जाएगा और उस जगह सूखे का अकाल रहेगा, इसलिए प्राचीन भारत में इसे चलाने से रोका गया है। ब्रह्मास्त्र। हिंदू माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग ब्रह्मास्त्र इस दुनिया का सबसे पावरफुल और डेंजरस अस्त्र यानी वीपन है। वेद पुराणों और माइथोलॉजिकल स्टोरी से पता चलता है कि ब्रह्मास्त्र को जगत पिता भगवान ब्रह्मा जी ने राक्षसों का नाश करने के लिए बनाया था। ब्रह्मास्त्र का मतलब सिंपल है, ब्रह्मा अस्त्र। ब्रह्मा मीन्स ईश्वर, ईश्वर का अस्त्र। ब्रह्मास्त्र एक अचूक अस्त्र है और ऐसा माना जाता है कि अगर ब्रह्मास्त्र को किसी पर छोड़ दिया जाए तब वो शत्रु का नाश करके ही छोड़ता है। छोड़े गए ब्रह्मास्त्र को दूसरा ब्रह्मास्त्र ही रोक सकता है, अन्यथा इसे कोई रोक नहीं सकता। ब्रह्मास्त्र कितना शक्तिशाली होगा ये उसके चलाने वाले व्यक्ति के बल, बुद्धि और ताकत पर निर्भर करता है। शास्त्रों में कहा जाता है कि यदि 2 ब्रह्मास्त्र आपस में टकरा गए या टकराते हैं तब धरती पर प्रलय आ जाएगा, पृथ्वी का अंत हो सकता है। इसलिए प्राचीन काल में इसे दुश्मनों पर चलाने से कई जगह रोका गया है। महर्षि वेदव्यास लिखते हैं कि जहाँ ब्रह्मास्त्र छोड़ा जाता है वहाँ 12 वर्षों तक अकाल रहता है, यानी ना कोई इंसान, ना जानवर, ना पेड़ पौधे, मतलब सब कुछ नष्ट हो जाता है। और ब्रह्मास्त्र को आज के न्यूक्लियर बॉम्ब से भी ज्यादा शक्तिशाली माना जाता है। अगर आप ब्रह्मास्त्र के बारे में डीप में जानना चाहते हो तो मैंने इस पर ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है, आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अगर आप इस वीडियो का सेकंड पार्ट देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट में बताओ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर जरूर करना। अगर आप ऐसे ही नॉलेजफुल, साइंटिफिक और रिसर्च बेस्ड वीडियोस को देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर प्रेस कर देना। और अगर आप ऐसे ही वीडियोस को शॉर्ट में देखना चाहते हो तो हमारा एक शॉर्ट्स चैनल भी है जहां आपको सेम कंटेंट मिलेगा बट शॉर्ट फॉर्म में, शॉर्ट वीडियोस में, तो उसको भी सब्सक्राइब कर लेना। लेट्स एक्सप्लोर शॉर्ट्स के नाम से है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट यूनिक वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।